आज मैं तुमको 4 सवाल पूछूँगा। 4 सवाल, सिर्फ़ 4 सवाल। इन 4 सवाल का जवाब तुमको आज अपने आप से ईमानदारी से देना है। मुझे नहीं देना है, तुम अपने आप से ईमानदारी से दे देना। अगर तुमने इन 4 सवाल का जवाब सही तरीके से, ईमानदारी से अपने आप को दे दिया, तो कहीं न कहीं इस आज़ाद भारत में तुम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, जिसकी ज़िंदगी जीने के लिए हर कोई कल्पना करता है। पर अगर तुमने इन 4 सवाल के जवाब देने से मुँह मोड़ लिया, ईमानदारी से अपने आप को जवाब नहीं दिया या सवाल को बायपास कर दिया, तो कहीं न कहीं तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और इसके अलावा तुम अपनी फैमिली को एक ऐसी अंधेरी गली में भेज रहे हो, जहाँ से उनको वापस आने के लिए उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या तुम सुनना चाहते हो इन 4 सवाल क्या है? और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, ये चारों सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है। पर तुमको इतना प्रॉमिस करना है कि भाई इन 4 सवाल का जवाब तुम अपने आप से ईमानदारी से दोगे। कोई बेईमानी नहीं, कोई बायपास नहीं, ईमानदारी से देना है, ठीक है? इन 4 सवाल को सुन के तुम्हें कुछ भी करना है, रील्स देखना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, आज देश आज़ाद हुआ, कुछ भी आदर्श वीडियो देखना है, देख लो। पर आज इन 15 अगस्त में तुम इन 4 सवाल का जवाब आज दे के जाना। और तुम अपने आप से, अपनी फैमिली से प्यार करते हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ इन 4 सवाल का वैल्यू तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नंबर 1 सवाल, ध्यान से सुनो। क्या तुमने, आज 2026 चल रहा है, तुमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है? अपने आप से पूछो या तुमसे बात करो, क्या तुमने अपनी लाइफ की, ये जो 2026 है, तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, कुछ भी उम्र हो सकता है तुम्हारा। क्या तुमने आज लाइफ इंश्योरेंस आज के डेट पे तुम्हारे पास है? अगर नहीं है, तुम अपनी फैमिली को एक ऐसी अंधेरी गली में भेजने वाले हो, जिससे उनको वापस आना इम्पॉसिबल है। कैसे? मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आज के डेट पे मान लो खुदा ना खास्ता तुम मर गए, कौन देखेगा तुम्हारी फैमिली को? मुझे बताओ, कितने दिन देख लेगा? तुम्हारे बुरे माँ-बाप है, अगर तुमने शादी कर लिया, बच्चे हैं, कितने दिन लोग देखेंगे? मैं मानता हूँ तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। पर अगर तुमने एक छोटा-सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करके रख दिया, तुम्हारे जाने के बाद कुछ हद तक तुम्हारी फैमिली को वो मदद करेगा। पढ़ाई में, एजुकेशन में, एक नई ज़िंदगी पाने के लिए या थोड़ा-सा आर्थिक सपोर्ट देने के लिए। तुम क्यों इस लाइफ इंश्योरेंस को बायपास कर रहे हो? या इंश्योरेंस को क्यों तुम एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं समझ रहे हो? अपने आप से पूछो। अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस है तो बहुत बड़ी बात है। तो 3 सवाल और भी है जो तुम सुन के जाना। पहले सवाल में तुम जीत गए। अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, मान लो आज तुम मर गए। मर तो सकते हो ना, सुपरमैन थोड़ी ना हो या तुम पूरे 1000 साल तक जियोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और हम ना, कहीं न कहीं तुम, मैं, स हमारी बात कर रहा हूँ। हमें लगता है जब तक अपने घर में कोई नहीं मरता है ना, या कोई गुज़र नहीं जाता है, तो हमें लगता है कि लोग नहीं मरते या हम नहीं मरेंगे। जब तक अपनी फैमिली में एकदम से अपने लोग नहीं गुज़रते तब तक। कल मानते हो ना तुम भी इस दुनिया से जाओगे या तुम मरने वाले हो? अगर मानते हो ना, तो इंश्योरेंस करा लो। नहीं तो एक पल के लिए सोचो कि भाई तुम मर गए, तुम गुज़र गए, तुम नहीं हो। जब तुम अपने आप को ऊपर से देखोगे, अपनी फैमिली को किसी और के घर भटकते हुए, एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल छोड़ने पड़ रहे हैं, पैसे के अभाव के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम समझ पा रहे हो ना? बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, जो तुम अभी रियलाइज़ कर पा रहे हो। कैसा लगेगा तुम्हें? एक पल के लिए सोच के देखो। अगर कोई ऐसा देख पाता ऊपर से कि भाई ऐसा हो रहा है मेरी फैमिली के साथ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे कहीं भटक रहा है, तो कहीं न कहीं वो तुरंत लाइफ इंश्योरेंस करा लेता। पर आज हम ना इस सवाल को बायपास कर देते हैं और हम इतना बुद्धू बन चुके, तुम और मैं, अपने बात कर रहा हूँ, तुम भी और मैं भी। आज इतना बुद्धू बन चुके कि लाइफ इंश्योरेंस कराने के वक़्त ये देखते हैं कि भाई रिटर्न कितना आएगा। हम गधे हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए एक इंश्योरेंस है, एक लाइफ के लिए एक सपोर्ट है कि भाई मैं चला गया तो मेरी जगह कुछ पैसे आ जाएँगे, कुछ पैसे फैमिली को मिल जाएँगे, जिससे वो आने वाले टाइम में एक बेहतर ज़िंदगी जी सकता है।
मेरी लाइफ की कीमत ये है। इन सवाल का जवाब आज ईमानदारी से ज़रूर देना। अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस का अभी तक नहीं करा है, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, अगर तुमने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया भाई, करा लो। 15 अगस्त है ना, कल 16 अगस्त है, तो थोड़ा पैसा इधर-उधर, मतलब मैंने भी आज रिसेंटली मेरा ऑलरेडी बहुत सारे इंश्योरेंस है। रिसेंटली मैंने एक इंश्योरेंस कराया है, 15 लाख की कवरेज है, ₹1200 सिर्फ ₹1200 मंथली देना पड़ता है, जिससे मेरी फैमिली को 15 लाख रुपया का कवरेज मिल रहा है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई मुझे रिटर्न कितना आएगा, नहीं चाहिए रिटर्न भाई। ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये बस एक लाइफ सपोर्ट है कि मैं मर गया तो कुछ फैमिली को कुछ पैसा मिल जाएँगे, जिससे उसकी एजुकेशन, उसकी सर्वाइवल के लिए कुछ मदद हो जाएगा। मेरी भरपाई कोई आकर मेरे मरने के बाद नहीं कर पाएगा, पर इतना तो है कि भाई कुछ तो सपोर्ट मिल जाएगा ना। या ये भी तुम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हो? क्या तुम्हारे लिए लाइफ इंश्योरेंस का कोई मायने नहीं रखता है क्या? अगर रखता है तो कल से प्रिपेयर बन जाओ या प्रिपरेशन कर लो कि भाई एक छोटा-सा ही लाइफ इंश्योरेंस करा लो। नहीं है तुम्हारे पास पैसा, 5 लाख का ही करा लो, 500 या ₹600 का ही मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, या प्रीमियम बोल लो, आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है? इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना? नंबर 2 सवाल पे पहुँचते हैं। मान लो तुम कल ऑफ़िस जा रहे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ऑफ़िस जा रहे हो या शॉप पे जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, जो तुम्हारा काम है। तुम्हारा एक जाने के वक़्त तुम ऑफ़िस पहुँच गए, कुछ ऐसी बीमारी लग गया, कुछ भी हो सकता है, आज हार्ट अटैक हो सकता है, इंसान कुछ भी एक इंसान की लाइफ़ में घट सकता है कहीं भी। तो एक अचानक ऐसे बीमारी ने तुमको पकड़ लिया या प्रेशर स्ट्रोक हो गया, तो तुम्हारे पास क्या हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर नहीं है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे? जो भी तुम्हारा एसेट्स है, जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत सेविंग है, सब कुछ चला जाएगा। फिर तुम अपनी फैमिली के लिए क्या सोच पाओगे? आगे भी तो तुम्हारी फैमिली के लिए तो कुछ चाहिए ना। अगर तुम ज़मीन, घर, सब कुछ तुम्हारे हेल्थ के लिए बिकवा दोगे, तुम अपनी फैमिली के लिए क्या सोच पाओगे? तुम्हारे बच्चे के लिए क्या सोच पाओगे? आज तुम्हारा फ्लैट बिक गया, ज़मीन बिक गया, तुम्हारे हेल्थ के चक्कर में, जो हेल्थ एक बार खराब हो गया फिर से वापस भी नहीं आने वाला। ऊपर से तुमको रिवाइव करने के लाखों का खर्चा। ऐसा हो सकता है ना कि कभी भी तुम्हारा हेल्थ खराब हो सकता है, या तुम्हारी फैमिली का हेल्थ खराब हो सकता है। तुम्हारा बीवी-बच्चे, तुम्हारे माँ-बाप के हेल्थ खराब हो सकते हैं। उनको ठीक करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं बोलो? और आजकल हेल्थ जो मेडिसिन का खर्चा है, इससे एक छोटी बीमारी हमारी पूरी ज़िंदगी की सेविंग, एसेट सब कुछ बिकवा सकता है। मानते हो ना इस बात को? तो क्यों एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं? ईमानदारी से पूछो ना अपने आप को, क्यों? कितना खर्चा आता है? बहुत ज़्यादा आएगा तो ₹10,000। मैंने कुछ दिन पहले अपनी फैमिली के लिए कराए, 2 बेटी है मेरी, और मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, पर माँ-बाप का उम्र ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए मैंने उनके लिए सरकारी जो हेल्थ इंश्योरेंस आता है, आयुष्मान भारत, वो करवा लिया, और बाकी हमारे लिए प्राइवेट एचडीएफसी से हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। 10,000 का 1 साल का प्रीमियम, 10 लाख का कवरेज। इम्पॉसिबल है क्या? तो क्यों मुँह मोड़ लेते हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस से? क्या हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या तुम्हारे लिए सेविंग्स, तुम्हारे लिए जितने भी तुमने एसेट्स वगैरह या जो भी तुम्हारी संपत्ति है, उसको हेल्थ के चक्कर में बिकवाना चाहते हो? अगर नहीं तो आज ही करा लो ना। अगर नहीं है तो प्रिपरेशन कर लो पैसा, कि भाई 3-4 महीने में करवा लेंगे। इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हो? मुझे ये बहुत बार मतलब अंदर से आता है कि भाई लोग हेल्थ इंश्योरेंस को ना जाने क्यों बायपास कर देते हैं सवाल को। जिस दिन उनको बीमारी लग गया, सब बिक गए, ज़मीन, घर, फ्लैट, सोना सब कुछ बिक गया। उस दिन रियलाइज़ होता है कि भाई छोटा-सा हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते तो ये नहीं होता। और अगर तुम मानते हो कि मैं सुपरमैन हूँ या मेरी फैमिली सुपरमैन है, जिसको कोई बीमारी लगने वाला नहीं है, तो मत कराओ। छोड़ दो, इस सवाल को तुम बायपास कर दो। और अगर तुमको लगता है कि ना बीमारी लग सकता है, मुझे भी लग सकता है, मेरे बच्चे को लग सकता है, मेरी बीवी को लग सकता है, तो एक छोटा-सा ही सही हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। अगर आज पैसा नहीं है तो सैलरी तो मिलने वाला है ना, उसी से जोड़-जाड़ के छोटा-सा ही करा लो, 5 लाख का करा लो साल का। कितना आ जाएगा प्रीमियम?
7,000, 8,000, वो भी 1 साल में 1 बार ही तो देना है। अपने आप से ये सवाल ईमानदारी से पूछो, जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि करो भाई, तुम करो, मैं करो, एक अच्छी ज़िंदगी जिए हम। ठीक है? तीसरा सवाल, दोनों सवाल का जवाब तुमने अगर सही ढंग से दे दिया, तो कहीं न कहीं तुम ईमानदार हो। अगर तुमने बेईमानी करने के लिए कोशिश किया, तो अपने आप को ही गुमराह कर रहे हो। मुझे नहीं, अपने आप को गुमराह कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए गुमराह कर रहे हो। तुम धोखा किसको दे रहे हो? अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने बुरे माँ-बाप से या भाई-बहन से? मुझे नहीं, इनको धोखा दे रहे हो। और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा अमाउंट चीज़ है कि भाई बहुत पैसा चाहिए, नहीं, पैसा नहीं है, आयुष्मान भारत से करवा लो, सरकारी करवा लो, कितना आएगा? 5 1 साल में 5 लाख का कवरेज मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है, करा लो वो। कुछ तो है ना हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ दिन पहले मेरी बीवी का बच्चा मतलब मेरा छोटा बेटी हुआ है, उनके लिए हमारे पास उस टाइम पे मतलब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस था। मेरी बीवी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस का कवर था। लगभग 20-25 हज़ार का फ़ायदा हुआ हमें, सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस के कारण, खासकर आयुष्मान भारत के कारण। तो थैंक्स टू आयुष्मान भारत जिसके कारण मदद मिला। तो ऐसे ही एक छोटा-छोटा हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, सरकारी से करा लो, कहीं से भी हो भाई करा लो हेल्थ इंश्योरेंस। कभी भी, कभी भी, कहीं भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकता है। तुम्हारे फैमिली के लिए भी ज़रूरत पड़ सकता है। बायपास मत करो सवाल को, ठीक है? ईमानदारी से जवाब दे के जाना। तीसरा सवाल, आज तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, किसी की यहाँ तुम नौकरी कर रहे हो या तुम्हारा खुद का बिज़नेस है, मान लो आज फिर से लॉकडाउन हो गया या तुम्हारी नौकरी छूट गई या तुम्हारी बिज़नेस डूब गया, तुम ज़ीरो पे आ गए। क्या तुम आज जिस खर्चे पे चल रहे हो, मान लेते तुम्हारा घर का खर्चा 10,000 है। एक बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हारा खर्चा 10,000 है। तुम 10,000 महीने में एक अच्छा खासा लाइफ़ जी लेते हो, खुश हो तुम उस 10,000 में। अगर तुम्हारे जॉब आज के डेट पे तुम्हारा जॉब, बिज़नेस जो भी कर रहे हो, जहाँ से तुम्हारा अर्निंग हो रहा है, रुक गया और अगले 3 या 4 महीने के लिए आने वाला नहीं है। क्या तुम सर्वाइवल कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है? पूछो अपने आप से, कितना अकाउंट में पैसा है? खुद देख लेना, चेक बैलेंस कर लेना जाके। कर पाओगे 3 महीना सर्वाइव? अगर नहीं तो कहाँ से पैसा माँगोगे? रिलेटिव से माँगोगे? तुम्हें लगता है तुम्हारे रिलेटिव 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, पूरा महीने का खर्चा तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें चला देंगे? और देंगे भी तो कहीं न कहीं अंदर से कुछ ऐसा गिल्ट होके देंगे, तुम्हें लेने में शर्म आएगा। तो आज मेरी बात मानो, मैंने भी करवा लिया। अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए तुम एक इमरजेंसी फंड रेडी करना स्टार्ट करो। अगले महीने जो सैलरी आने वाले है, उससे थोड़ा-थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखना स्टार्ट करो। मान लेते हैं तुम्हारा 1 महीने का खर्चा 10,000 है, तो तकरीबन आइडियली तुमको 6 महीने का खर्चा जमा करना है। पर मैं मानता हूँ कि भाई तुम बहुत 3 महीने में कुछ ऐसा कर लोगे, नया रास्ता ज़रूर ढूँढ लोगे जिससे तुम फिर से अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको फिर से रेडी कर लोगे। मतलब फिर से कमाई हो जाएगी तुम्हारा। 3 महीना लगेगा। तो इन 3 महीनों में चलने के लिए तुम्हारे लिए कम से कम 30,000 रुपया तो चाहिए ना। तो इन 30,000 रुपया हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके जमा करो। ताकि तुम्हारे लाइफ़ में कुछ भी हो, कभी भी हो, जिससे तुम्हारा अर्निंग बंद हो जाए, किसी से हाथ ना फैलाने पड़े, उन 30,000 में तुम 3 महीने खुद को भी और अपनी बच्चों को भी, अपने माँ-बाप को भी एक ज़िंदगी दे पाओ, खाना दे पाओ, राशन-पाती घर के लिए ला सको, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सको, कुछ मेडिसिन अगर चल रहा है उनके लिए तो वो टाइमली ला सको। ये जो इमरजेंसी फंड है ना, बहुत लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर लॉकडाउन के चक्कर में बहुत लोगों ने इमरजेंसी फंड को इम्पोर्टेंस देना सीख रहा है। और मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम भी इमरजेंसी फंड अगले महीने से, क्योंकि इस महीने तो अगर तुम जॉब कर रहे हो तो अगले महीने सैलरी मिलेगा, तो उसी सैलरी में से थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करना स्टार्ट कर दो इमरजेंसी फंड के लिए। ज़्यादा नहीं, 30,000 50,000 ही करो, तुम्हारा जितना खर्चा है 3 महीना पकड़ लो, 6 महीना अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, 3 महीने का पैसा जमा रखो।
फिर अगर 3 महीना हो गए, कुछ इमरजेंसी नहीं आया 3 महीने के बीच, फिर 3 महीना के लिए जितना खर्चा है वो भी जमा करो, ताकि तुम एक अपनी अच्छी लाइफ जी सको कि भाई कुछ भी हो जाए, 6 महीने के लिए तुम फ्री हो। 6 महीने में तुम कुछ अच्छे नौकरी ढूँढ लेना, या कुछ बिज़नेस वगैरह कर रहे हो तो उसको फिर से खड़ा कर लेना। इम्पोर्टेंट है भाई। ये बातें ना तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बेसिक सवाल है, पर जब जिसकी लंका लगती है ना, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इमरजेंसी फंड क्या है, जिसकी ज़िंदगी में लंका लगता है वही समझ में आता है। बिना लाइफ जब तक ऐसे आराम से चलता है, ऐसे नहीं होता है ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है? तो आज मैं इन 3 सवाल पूछ लिया, और 3 सवाल का जवाब तुमने अगर हाँ, रेडी है कि भाई मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे लिए खुद के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, और तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है, तुम एक बहुत ही स्मार्ट बंदे हो आज के डेट पे, और तुम आगे जाने वाले हो। अपने आप को पीठ थपथपा लेना मेरी तरफ से। अगर तुम्हारे लिए 3 सवाल का जवाब ईमानदारी से दे दिया कि भाई मेरे पास तो तीनों ही नहीं है, तो टेंशन मत लो, आज ये वीडियो देख लिया ना, अगले महीने से स्टार्ट कर लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा आज से ही स्टार्ट करना है, मोटिवेशन नहीं भाई। सिस्टमैटिक तरीके से करते, अगले महीने तुम्हारा इनकम आएगा, जॉब कर रहे हो तो अगले महीने बिज़नेस कर रहे हो तो आज से 10-10 रुपया करना स्टार्ट करो कि भाई 10 रुपया आज इमरजेंसी फंड के लिए डाल दिया। कमाई जो भी तुम्हारा जो भी रेशो है तुम उस हिसाब से डालते रहो। पर इन 3 सवाल का जवाब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जवाब देना है तुमको अपने आप से, और सही तरीके से। ठीक है? चौथा जो मैंने खुद बनाया है, अगर तुम बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? मान लेते तुम बिज़नेस कर रहे हो, तुम्हारा बिज़नेस किसी कारण से बंद हो गया। मैं इमरजेंसी की फंड नहीं बात कर रहा हूँ जिससे तुम्हारे घर चल जाएँगे, घर की बात नहीं कर रहा। आज तुम्हारा बिज़नेस बंद हो गया, हो सकता है ना, मानते हो ना? इंसान का बिज़नेस जो भी आज कर रहे हो, कुछ भी रीज़न से ठप हो सकता है, बंद हो सकता है। क्या तुम्हारे पास बिज़नेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए एक फंड है? फंड है तुम्हारे पास फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। लोन लेके नहीं करोगे वो अलग चीज़ है कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बिज़नेस के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, तो उसका ईएमआई भी आएँगे, बहुत कुछ हो सकता है। पर तुम्हारे बिज़नेस जब खराब होंगे, उसको रीस्टार्ट करने के लिए ज़ीरो से क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं जिससे तुम फिर से एक नया बिज़नेस क्रिएट कर सको, ताकि तुम अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाओ, अपनी फैमिली को पहले की लाइफ़ जैसा दे पाओ, या बिज़नेस शटर डाउन हो गया तो तुम भी खत्म। बैकअप है या नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे। अगर बैकअप नहीं है तो अगले महीने से या आज से हो सके तो एक अकाउंट ऐसा बना लो, एक सेविंग अकाउंट ऐसे बना लो जहाँ तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बिज़नेस के लिए पैसा जमा करोगे। उस पैसे को तब तक टच नहीं करोगे जब तक तुम्हारा बिज़नेस डूब ना जाए। डूबने के बाद अगर तुम्हारा बिज़नेस इंश्योरेंस है, और मैं मानता हूँ तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं तो बिज़नेस इंश्योरेंस कहाँ से करवाओगे? अगर तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए तो बिज़नेस इंश्योरेंस करा लोगे, शॉप इंश्योरेंस करा लोगे। मैं मान लेता हूँ कि 99% जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका शॉप इंश्योरेंस नहीं है। अगर नहीं है शॉप इंश्योरेंस तो फिर से खड़ा तो करना है, क्योंकि तुमको यही आता है। तुमने इतने सालों से शॉप बनाया है या बिज़नेस कर रहे हो, जो भी बिज़नेस कर रहे हो, ठेला ही चला रहे हो, दुकान है, कुछ भी है। इतने सालों से ये कर रहे हो, अचानक से तुम तो कुछ नया नहीं कर पाओगे। तुमको यही करना है, और यही करने के लिए तुम्हारे पास शॉप का इंश्योरेंस भी नहीं था, खत्म हो गया बिज़नेस। मानते हो ना खत्म हो सकता है, तो फिर से वही करना है ना, उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? खाली दुकान में तो बैंक वाले भी तुमको पैसा नहीं देगा, और तुम्हारे घर में तो सोना भी नहीं है, या सेविंग एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सेविंग ही नहीं है कि भी फिर से स्टार्ट कर लूँगा। नहीं है ना? अगर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तुम कल से ही कोशिश करो एक अकाउंट खोल लो। एक ऐसा अकाउंट जिसमें हर दिन जो भी तुम्हारी शॉप से, बिज़नेस से अर्निंग होगा, जितना अमाउंट, छोटे से छोटा जितना अमाउंट तुम्हारे लिए बेहतर है, कि उस अमाउंट को जमा करने से तुम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बिज़नेस पे किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वो पैसा हर दिन उस अकाउंट पे जमा करो, ताकि किसी दिन खुदा ना खास्ता तुम्हारे बिज़नेस डूब गया, तो फिर से तुम खड़ा कर लेना बिज़नेस। इन 4 सवाल का जवाब आज तुम अपने आप को सीरियसली देना, बैठ के देना। मैं इस वीडियो से चला जाऊँगा, अभी वीडियो खत्म हो जाएगा। तुम भी स्किप करके चला मत जाना। आँख बंद करके इन सवाल का
जवाब क्या मायने रखता है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए? तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इन 4 सवाल का कोई मायने है? अगर है, तो जवाब ढूँढने की कोशिश करो और जो जवाब मैंने दिया है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कोई मायने नहीं है, तो चले जाओ। रील्स देखो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो, कहीं घूमने जाना है तो चले जाओ। पर वापस आओगे एक दिन ज़रूर और खाली हाथ आओगे और रोगे बहुत और आँसू पूछने वाले कोई नहीं होगा। जो आज दोस्त तुम्हारे साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं ना, वो भी छोड़ देंगे तुम्हें, जिस दिन तुम ज़ीरो बन जाओगे। समझ में आया ना? ये तुम्हारे लिए वीडियो था। तो आज का वीडियो कैसा लगा? तुम जवाब ज़रूर देना, तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा।